27वीं आईनी तरमीम के मुसव्वदे पर इत्तफाक राय हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने सियासी राब्ते तेज कर दिए हैं, मगर इसकी इत्तेहादी जमातों ने हिमायत के बदले अपने अपने सियासी, इंतजामी और आईनी मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं। जराये के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने मुजव्वजा तरमीमी पैकेज की हिमायत के बदले 18वीं तरमीम में कोई तब्दीली न करने का मुतालबा किया है ताकि सूबाई खुद मुख्तारी बरकरार रखी जा सके। MQM पाकिस्तान ने शहरी सिंध के लिए बल्दियाती इख्तियारात और फंड्स की बराह रास्त मुंतकली को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया है, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने बलूचिस्तान की कौमी असम्बली नशस्तों में इजाफे और वफाकी काबीना में नए कलमदान मांगे हैं। इस तरह मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब में अपने वज़रा के इख्तियारात बहाल करने और ब्यूरोक्रेसी में मुशावरत का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब छोटे इत्तेहादी और आज़ाद अरकान ने अपनी हिमायत को तरक्याती फंड्स, वजारतों और आइंदा इंतखाबी ताउन से मशरूत कर दिया है, जिसके बाद 27वीं आईनी तरमीम महज एक कानूनी तरमीम नहीं बल्कि सियासी सौदेबाजी और ताकत की नई तकसीम का मंजरनामा बन चुकी है। जराये के मुताबिक मुजव्वजा तरमीम में अदलिया की साख्त में तब्दीली, एक अलहदा आईनी अदालत के क़याम और वफाक और सूबों के इख्तियारात की नई दर्जाबंदी जैसे निकात शामिल हैं। यही निकात हुकूमत के अंदर भी इख्तिलाफात और बेचैनी का बाइस बने हुए हैं, चूँकि आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है, जिसके लिए हुकूमत को अपने तमाम इत्तेहादियों को राजी करना नागुज़ीर हो चुका है। MQM पाकिस्तान इस वक्त हुकूमत की हिमायत के लिए सबसे सरगर्म मगर मोहतात इत्तेहादी है। पार्टी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के दौरान वाज़ेह किया कि वो तरमीम की हिमायत इसी सूरत में करेंगे जब शहरी सिंध के इंतजामी और माली हुकूक को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। पार्टी का कहना है कि मरदमशुमारी के नताइज के मुताबिक फंड्स की तकसीम को आईनी ज़मानत दी जाए, बल्दियाती इदारों के इख्तियारात को आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, ज़िली हुकूमतों को बराह रास्त फंड की मुंतकली यकीनी बनाई जाए और बल्दियाती इंतखाबात के लिए मुकर्ररा आईनी मुद्दत की पाबंदी लाजमी करार दी जाए। MQM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुताबिक ये मुतालबात जमहूरियत को आवाम के करीब लाने की कोशिश है। उनका कहना है कि हमने 26वीं तरमीम की हिमायत के वक्त भी यही कहा था कि जमहूरियत को महज ऐवानों तक महदूद न रखा जाए। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने अपनी हिमायत को वफाकी वादों की तकमील से मशरूत कर दिया है। पार्टी रहनुमाओं का कहना है कि वफाक ने माजी में यकीन दहानी कराई थी कि अगली आईनी तरमीम में बलूचिस्तान की कौमी असम्बली नशस्तों में इजाफा किया जाएगा, मगर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। BAP के रहनुमाओं के मुताबिक सूबे की नुमाइंदगी बढ़ाने के साथ साथ वो वफाकी काबीना में इक्तिसादी अमूर और बैन सूबाई राब्ते की वजारतों के क़याम का भी मुतालबा कर रहे हैं ताकि बलूचिस्तान की तरक्याती मंसूबों पर बराह रास्त निगरानी मुमकिन हो सके। उनका कहना है कि जब तक तरक्याती फंड ब्यूरोक्रेसी के जरिए जारी होते रहेंगे, बलूचिस्तान हकीकी मायनों में फैसला साजी का हिस्सा नहीं बन सकेगा। पंजाब में मुस्लिम लीग काफ ने हुकूमत से शिकायत की है कि इसके वज़रा के इख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं। चौधरी सालिक हुसैन की क़यादत में वफ़द ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुतालबा किया कि गुजरात और गिरदो नवाह के अजला में ब्यूरोक्रेसी की तैनातियों और इंतजामी फैसलों में पार्टी वज़रा को एतमाद में लिया जाए। ज़राए के मुताबिक काफ लीग ने तरमीम की हिमायत को इख्तियारात की बहाली से मशरूत कर दिया है ताकि वो पंजाब में अपनी सियासी हैसियत बरकरार रख सके। पीपल्स पार्टी ने इस आईनी बहस में एक वाज़े मगर मोहतात पोजीशन इख्तियार की है। पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी के मुताबिक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने वज़ीर आज़म को बावर कराया है कि 18वीं आईनी तरमीम पर कोई समझौता नहीं होगा। पार्टी ने हुकूमत से तहरीरी यकीन दहानी मांगी है कि 27वीं तरमीम के नतीजे में सूबाई इख्तियारात महदूद नहीं किए जाएंगे। अगर सूबाई मामलात पर इत्तफाक न हो सका तो पीपल्स पार्टी ने ये शर्त रखी है कि मुताल्लिका शिकों को बिल से अलग कर दिया जाए ताकि दीगर निकात पर पेशरफ्त मुमकिन हो सके। हुकूमत के छोटे इत्तेहादियों और आज़ाद अरकान पार्लियामेंट ने अपनी हिमायत को तरक्याती मंसूबों, मखसूस वजारतों और आइंदा इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट से मशरूत कर दिया है। ज़राए के मुताबिक बाज़ अरकान ने काबीना में इख्तियारात में इजाफा और अहम तैनातियों में मुशावरत की गैर एलानिया यकीन दहानियां भी मांगी हैं। उधर तहरीक इंसाफ और दीगर हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने मुजव्वजा 27वीं तरमीम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। PTI रहनुमाओं के मुताबिक हुकूमत अदलिया की साख्त में तब्दीली के जरिए पार्लियामेंट को बालादस्त बनाने की कोशिश कर रही है, जो रियासती इदारों के तवाज़ुन को मुतासिर कर
سکتی ہے۔ حزب اختلاف کا موقف ہے کہ آئینی ترمیم کے نام پر اداروں کی حدود میں مداخلت ملک میں مزید سیاسی عدم استحکام پیدا کرے گی۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی آئینی تاریخ میں ہر بڑی ترمیم کے پیچھے سیاسی سمجھوتوں اور طاقت کی تقسیم کی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ ان کے مطابق 27ویں ترمیم بھی محض قانونی اصلاح نہیں بلکہ ایک ایسی سیاسی آزمائش ہے جس میں حکومت اپنے اتحادیوں کو راضی رکھنے اور اداروں کے درمیان توازن برقرار رکھنے کی دوہری کوشش کر رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر قیادت حکومت کے لیے یہ ترمیم ایک نیا امتحان بن چکی ہے۔ اتحادی جماعتیں اپنے مطالبات منوانے میں مصروف ہیں اور ہر ووٹ ایک سیاسی مفاہمت کی قیمت بن چکا ہے۔ اب یہ دیکھنا باقی ہے کہ حکومت کس حد تک اتحادیوں کو مطمئن کرتی ہے اور کیا یہ ترمیم واقعی قومی اتفاق رائے کی علامت بنے گی یا ایک اور سیاسی سودے بازی کی مثال بنے گی۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔